नमस्कार दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगा कि आप ITR 4 कैसे भर सकते हैं। सबसे पहले दोस्तों मैं आपको बता देता हूं कि ITR 4 कौन कौन भर सकता है। तो दोस्तों अगर आप बिज़नेस या प्रोफेशन में हैं और आपका टर्नओवर या आपकी रेवेन्यू जो है वो अगर 50 लाख से कम है तभी आप ITR 4 भर सकते हैं, अदरवाइज़ आपको ITR 3 या दूसरी ITR भरनी होती है। तो अगर दोस्तों आपको ITR भरने के बारे में कुछ भी नहीं पता है तो भी आप इस वीडियो को देख के आराम से ITR भरना सीख जाएंगे। तो दोस्तों सबसे पहले आपको क्या करना है, incometax.gov.in की वेबसाइट पे जाना है। वहाँ पे आपको दो ऑप्शन मिलेंगे। सबसे पहला मिलेगा लॉगिन का और दूसरा मिलेगा रजिस्टर का। अगर आपने खुद को रजिस्टर कर रखा है तब आपको लॉगिन करना है, अदरवाइज़ आप रजिस्टर सेक्शन में जाके खुद को रजिस्टर कर सकते हैं। कुछ बेसिक डिटेल डालनी होती है, जैसे कि पैन नंबर हो गया, आधार की कुछ डिटेल, एड्रेस, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, आप खुद को रजिस्टर कर पाओगे। तो हम यहाँ पे सिंपली लॉगिन कर लेते हैं। दोस्तों जैसा कि आपको पता होगा कि इनकम टैक्स की वेबसाइट जो है वो अपडेट हो चुकी है। पहले इसका इंटरफेस कुछ अलग था, अब कुछ अलग है। लेकिन अगर आपने रजिस्ट्रेशन पुराने वाली पे कर रखा है तब भी चिंता करने वाली कोई बात नहीं है, क्योंकि सेम क्रेडेंशियल यहीं पे यूज़ होंगे, जैसे कि पैन नंबर और यूज़र आईडी और पासवर्ड आपके। तो यहाँ पे आपको सिंपली आपका यूज़र नेम डाल के लॉगिन कर लेना है। लॉगिन करने के बाद यहाँ पे आपको आपका पासवर्ड डालना है और पासवर्ड डालने के बाद यहाँ पे ये चेक पॉइंट दिखेगा, यहाँ पे आप इसको टिक करके कंटिन्यू कर देना है। कंटिन्यू करने के बाद दोस्तों यहाँ पे फिर से आपको दो ऑप्शन मिलेंगे, नीचे एक अपडेट प्रोफाइल का है और दूसरा है स्किप का। तो अगर आप कुछ भी, जैसे आपने पुराना रजिस्ट्रेशन कर रखा हो और अगर आप कुछ भी उसमें चेंज करना चाहते हो, जैसे कि आपका एड्रेस वगैरह चेंज हो गया हो या मोबाइल नंबर वगैरह चेंज हो गया हो या ईमेल आईडी चेंज होगी, तो आप यहाँ से अपडेट कर सकते हैं, अदरवाइज़ इसको स्किप कर सकते हैं। स्किप करने के बाद दोस्तों यहाँ पे आपका नाम आ जाएगा, पैन नंबर आ जाएगा, मोबाइल नंबर आ जाएगा। अब यहाँ से आपको ऑप्शन मिलेगा फाइल योर रिटर्न फॉर योर ईयर एंडेड 31 मार्च 2021। तो यहाँ पे इसको करना है फाइल नाउ पे क्लिक। फाइल नाउ पे क्लिक करते ही दोस्तों यहाँ पे आपको असेसमेंट ईयर के बारे में पूछा जाएगा। तो असेसमेंट ईयर जो करंट चल रहा है, करंट असेसमेंट ईयर की रिटर्न भरना मैं आपको सिखा रहा हूँ। तो 2021-22 यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे। सिलेक्ट करने के बाद आपको सिंपली करना है कंटिन्यू। कंटिन्यू करने के बाद आपको दोस्तों दो मोड मिलेंगे, मोड ऑफ फाइलिंग, एक तो है ऑनलाइन, एक है ऑफलाइन। जैसा कि IT डिपार्टमेंट ने भी ऑनलाइन रिकमेंड कर रखा है, मैं भी आपको ऑनलाइन ही रिकमेंड करूंगा, क्योंकि ऑनलाइन फाइलिंग करना बहुत ज़्यादा आसान है। आप चाहो तो ऑफलाइन भी कर सकते हो। ऑफलाइन में क्या होगा, एक यूटिलिटी सॉफ्टवेयर डाउनलोड होगा जो कि देखने में कुछ ऐसा ही होगा, वहाँ से फाइल जनरेट होगी और वो यहाँ पे अपलोड करनी होती है। तो मैं आपको यहाँ पे ऑनलाइन फाइलिंग करना सिखा रहा हूँ। तो ऑनलाइन पे क्लिक करके इसको कर देंगे प्रोसीड। फिर यहाँ पे आपको मिलेगा टू फाइल ए फ्रेश इनकम टैक्स रिटर्न। तो यहाँ पे स्टार्ट न्यू फाइलिंग पे क्लिक कर देते हैं। क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पे आपको आपका स्टेटस जो क्या है, कि आप इंडिविजुअल की भर रहे हैं या HUF की भर रहे हैं या अदर कंपनीज़ वगैरह की भर रहे हैं, तो आप जिसकी भी भर रहे हैं वो आपको सेलेक्ट कर लेना है। मैं आपको यहाँ पे इंडिविजुअल की भरना सिखा रहा हूँ, तो इंडिविजुअल सेलेक्ट करके कंटिन्यू कर देंगे। अब दोस्तों यहाँ से आपको ITR फॉर्म जो है वो आपको सेलेक्ट करना है। तो क्योंकि हम ITR 4 ही भर रहे हैं तो हम यहाँ से ITR 4 सेलेक्ट कर लेंगे और यहाँ से कर देंगे प्रोसीड विद ITR 4। तो दोस्तों यहाँ पे फिर से ऑप्शन मिलेगा बैक जाने का और लेट्स गेट स्टार्टेड का। तो हम लेट्स गेट स्टार्टेड पे क्लिक कर देते हैं। क्लिक करने के बाद दोस्तों आपको फिर से यहाँ पे पूछा जाएगा कि आप ITR भर किस पर्पज़ के लिए रहे हैं। तो सबसे पहले आपसे पूछा जाएगा कि आपकी जो बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट है उससे ज़्यादा टैक्सेबल इनकम हो रही है, तो आपको ये वाला ऑप्शन सेलेक्ट करना है। अगर कोई और रीज़न है, जैसे ये 7th प्रोविजो है 139 सबसेक्शन 1 का, इसमें लिखा है कि अगर आपने करंट अकाउंट में 1 करोड़ से ज़्यादा का डिपॉजिट किया है तब भर रहे हैं, या फिर आपने फॉरेन ट्रेवल पे 2 लाख से ज़्यादा का एक्सपेंडिचर किया है तब भर रहे हैं, या फिर आपका इलेक्ट्रिसिटी का बिल जो है वो 1 लाख से ज़्यादा का आया है तब भर रहे हैं, या कोई और रीज़न हो सकता है। तो हम यहाँ पे सिंपली अदर्स पे कर देते हैं, क्योंकि हमारा इनमें से कोई सा भी रीज़न नहीं है, तो हम कंटिन्यू कर देते हैं। कंटिन्यू करने के बाद दोस्तों ये पॉपअप दिखेगा। ये होता क्या है कि जो सैलरी वाली इनकम होती है, जो ITR फॉर्म 16 जो होता है और 26 AS होता है, वहाँ से कुछ ये डिटेल लेता है, ऑटोमेटिकली फैच करता है, इसलिए पूछ रहा है, तो हम इसको कर देंगे ओके। ओके करने के बाद आपको यहाँ पे 6 स्टेज दिख रहे होंगे। सबसे पहले है पर्सनल इन्फॉर्मेशन, दूसरा है GTI, तीसरा है डिस्क्लोजर एंड एग्जेम्प्टेड इनकम, चौथा है टोटल डिडक्शन, पांचवा है टैक्स पेड, छठा है टैक्स लाइबिलिटी। और नीचे यहाँ पे एक आपको घड़ी सी दिख रही होगी। तो दोस्तों ये स्टेज आपको दिखा रहे हैं, इसी हिसाब से हमें डिटेल भरनी है। सबसे पहले पर्सनल इन्फॉर्मेशन भरेंगे, ये कंप्लीट होने के बाद ये भरेंगे, फिर ये भरेंगे, फिर ये भरेंगे। और जैसे ही हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं तो ये टाइमर अपने आप स्टार्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे हम जाते हैं पर्सनल इन्फॉर्मेशन पे।
तो दोस्तों यहाँ से आपको पर्सनल इन्फॉर्मेशन आपकी मैच कर लेनी है कि सब कुछ ठीक है कि नहीं है, एड्रेस वगैरह जो भी है आपका, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, सेकेंडरी मोबाइल नंबर, आधार नंबर, पैन नंबर, नाम, डेट ऑफ बर्थ, सब कुछ मैच कर लेना है कि सब कुछ ठीक हो। फिर यहाँ से आपको नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट पे आना है। अब आप सेंट्रल गवर्नमेंट के कर्मचारी हो, स्टेट के हो, या फिर पेंशनर हो, या कुछ अदर हो, जो भी आप हो, वो आपका जो भी एम्प्लॉयमेंट का नेचर है वो आप यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे। क्योंकि मैं इनमें से किसी में नहीं आता, तो मैं यहाँ पे अदर सेलेक्ट कर रहा हूँ। अब दोस्तों यहाँ पे पूछा जाएगा आपको फाइलिंग सेक्शन। तो फाइलिंग सेक्शन जैसे कि आपको पता होगा कि 31 जुलाई जो होती है वो होती है ड्यू डेट। तो अगर उससे पहले भर रहे हो तो ये 139(1) जो है वो ऑटोमेटिकली सिलेक्ट रहेगा। उसके बाद भर रहे हो ड्यू डेट के बाद तो यहाँ से 139(4) सेक्शन में आएगी, और रिवाइज़ कर रहे हो तो 139(5) में आएगी। और अगर आप कंडोनेशन ऑफ डिले है कोई, ड्यू डेट के बाद भर रहे हो और डिले की वजह से भर रहे हो, तो ये 139(2) में आ जाएगी। या फिर आप नोटिस का रिस्पॉन्स कर रहे हो तो यहाँ से आपको इसको सेलेक्ट कर लेना है और वो सेलेक्ट कर लेनी है जो भी सेक्शन, जो जिस भी सेक्शन में आपका नोटिस मिला हुआ है। लेकिन अभी हम सिंपली भरना सीख रहे हैं, ITR 4, कोई नोटिस का रिप्लाई नहीं कर रहे। तो यहाँ से हमने नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट सेलेक्ट कर लिया। सेलेक्ट करने के बाद दोस्तों यहाँ से फिर से आपको पूछा जाएगा, आर यू ऑप्टिंग फॉर न्यू टैक्स रिजाइम अंडर सेक्शन 115 BAC। तो दोस्तों इंडिया में दो प्रकार के टैक्स रिजाइम चल रहे हैं, एक तो पुराने वाला और एक नए वाला। तो अगर आपको नए वाले के बारे में पता है तो आप नए वाला सेलेक्ट कर सकते हैं, अगर पुराने और नए वाले दोनों के बारे में आपको डिफरेंस पता है। अदरवाइज़ आप इसको नो ही रखना, पुराने वाले में ही आपको रिटर्न भरनी है। इसके बाद दोस्तों आपसे ये फिर से पूछा जाएगा, वेदर दिस रिटर्न इज़ बीइंग फाइल्ड बाय रिप्रेजेंटेटिव असेसी। तो रिप्रेजेंटेटिव असेसी कौन होता है दोस्तों? अगर आप किसी को ऑथराइज़ करते हो कि वो आपकी रिटर्न भरे तो यहाँ पे आपको यस करना है। अदरवाइज़ अगर आप खुद से भर रहे हो तो यहाँ पे इसको नो कर देना है। नो करने के बाद यहाँ पे आपको आपकी बैंक डिटेल, जो जितने भी बैंक अकाउंट है वो यहाँ से ऐड अनोदर पे करके, ये जैसे मैंने पहले से ही ऐड कर रखा है तो ये यहाँ पे आ रहा है। अदरवाइज़ आप यहाँ से दूसरा सेलेक्ट कर सकते हैं, दूसरा ऐड कर सकते हैं। ऐड करने के बाद यहाँ पे आपको कर देना है सिंपली कन्फर्म। यहाँ से इसको सेलेक्ट करना है, क्योंकि रिफ़ंड अगर आपका कुछ बनता हो तो वो यहाँ पे आएगा। तो यहाँ से आपको सिंपली कर देना है कन्फर्म। ये दोस्तों नई वेबसाइट है तो ये थोड़ी सी स्लो चल रही है, क्योंकि इस पर भी काम चल रहा है। तो ये हमारी पर्सनल इन्फॉर्मेशन जो थी उस पर ग्रीन टिक आ गया, मतलब ये कंफर्म हो चुकी। अब हम चलते हैं स्टेप नंबर 2 पे, ग्रॉस टोटल इनकम पे। तो ये यहाँ पे स्टेप नंबर 2 आ गया। यहाँ से इसको करते हैं सेलेक्ट करने के बाद दोस्तों मैं आपको बताता हूँ क्या क्या करना है। तो यहाँ पे आपको बहुत सारे सवाल पूछे जाएंगे, तो आप चाहो तो इनका जवाब यहाँ पर भी दे सकते हो। अदरवाइज़ मैं इसको अभी टाइम बिंग स्किप कर रहा हूँ, क्योंकि इसके आंसर देने का टाइम हमें आगे भी मिलेगा, वहाँ से हम भरेंगे इसको। तो यहाँ से हम इसको कर देते हैं स्किप। अब स्किप करने के बाद दोस्तों आप जैसा कि देख पा रहे हो, यहाँ पे आपको सबसे पहला ऑप्शन मिलेगा इनकम फ्रॉम सैलरी। तो दोस्तों अगर आपकी कोई सैलरी भी आ रही है और साथ में आप बिज़नेस प्रोफेशन भी कर रहे हो तो यहाँ से आप सैलरी को सेलेक्ट कर सकते हो। फॉर्म 16 से मैच करके यहाँ पे आपको सैलरी डालनी है। जैसे यहाँ पे इसको एडिट करेंगे, एडिट करने के बाद आप जो देख रहे हो वो आपको सेम फॉर्म 16 में कॉलम वाइज मिल जाता है। उसी प्रकार उसमें से देख के सैलरी डालनी है। अगर आपको नहीं पता कैसे डालनी है तो उसके लिए मैंने अलग से वीडियो बना रखा है, उसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से आप सीख सकते हैं कि फॉर्म 16 से ये किस प्रकार भरा जाता है। उसके बाद दोस्तों आता है इसको कर देंगे कैंसिल, क्योंकि हमारी सैलरी से कोई इनकम है नहीं। अब दूसरा आता है दोस्तों इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। तो अगर आपकी कोई हाउस प्रॉपर्टी वगैरह से इनकम है, अगर आप इसको एडिट करके यहाँ पे भर सकते हैं। जैसे कि आपको यहाँ पे सेल्फ ऑक्यूपाइड लेट आउट और डीम्ड लेट आउट, ये तीन ऑप्शन यहाँ पे मिलते हैं। जिस भी प्रकार की आप इनकम है वो आप यहाँ पे भर सकते हैं। इसके लिए भी अलग से वीडियो बन जाएगा कि आप हाउस प्रॉपर्टी वाली इनकम को किस प्रकार से दिखा सकते हैं।
तो दोस्तों अब चलते हैं फाइनली हमारे सेक्शन पे, जो है इनकम फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन, जो मैं आपको सिखा रहा हूँ कि किस प्रकार इसकी वो भरनी है आपको ITR को। तो यहाँ से ऐड डिटेल पे क्लिक करेंगे। ऐड डिटेल पे जैसे ही आप क्लिक कर रहे हो तो दोस्तों यहाँ पे आपको सबसे पहले ऑप्शन दिखेगा बिजनेस का, दूसरा दिखेगा प्रोफेशन का, तीसरा दिखेगा गुड्स कैरीज का। तो हम आप अगर आपकी कोई भी बिजनेस से इनकम है तो यहाँ पे आपका बिजनेस नेम जो भी है, जैसे कि राम ट्रेडर, ये बिज़नेस नेम हो गया। अब बिज़नेस कोड, आप किस प्रकार का बिज़नेस करते हो वो यहाँ पे बहुत सारे आपको कोड देखने को मिल जाएंगे। वो कोड आपको सेलेक्ट कर लेना है। जैसे आप फिशिंग एंड कमर्शियल बेसिस, फिश फार्मिंग, मतलब बहुत सारे कोड है। आपको जिस भी टाइप का आपका बिज़नेस है वो आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आपको उसकी डिस्क्रिप्शन डाल देनी है कि आप क्या बेचते हो, क्या खरीदते हो। दोस्तों इस चीज़ में एक चीज़ का ध्यान रखना कि अगर आपने GST नंबर ले रखा है तो अगर आपने वहाँ पे जितना टर्नओवर दिखा रखा है उससे कम या ज़्यादा ना दिखाएं, बिल्कुल सेम ही टर्नओवर यहाँ पे दिखाना है। कहीं ऐसा ना हो कि आपने वहाँ पे कुछ अलग दिखा दिया और यहाँ पे कुछ अलग दिखा दिया। इसको यहाँ पे ऐड कर देंगे। ऐड करने के बाद दोस्तों यहाँ पे आपको पूछा जाएगा कि ग्रॉस टर्नओवर और ग्रॉस रिसीट कितनी है आपकी बिज़नेस की। तो इसमें आपको दो प्रकार के मोड से पूछा जाता है कि एक तो इलेक्ट्रॉनिकली आपने जैसे कि बैंक ट्रांसफ़र या चेक से या किसी और मोड से किस प्रकार लिया है, और कैश में कितना लिया है। तो आपको यहाँ पे दोनों का अलग अलग बाइफिकेशन डाल देना है। जितना बैंक में आया है उतना यहाँ पे बैंक में देना है, और जितना कैश में आया है वो यहाँ पे कैश में डाल देना है। तो दोस्तों 44 AD जो होती है वो क्या होती है, प्रेजेंटिव इनकम। मैं आपको बताता हूँ कि अगर आपने इलेक्ट्रॉनिकली कोई पेमेंट लिया है तो आपका जो प्रॉफिट मार्जिन है वो यूँ समझा जाएगा कि जैसे आपने अगर 1 लाख रुपये बैंक से लिया है पेमेंट, तो आपका 6% जो है आपका प्रॉफिट मार्जिन समझा जाएगा। उससे आप कम नहीं दिखा सकते। अगर आप उससे कम दिखाना चाहते हो तो आपको ऑडिट करवाना पड़ेगा फिर। और अगर आपने कैश में लिया है तो यहाँ पे आपको 8% दिखाना पड़ेगा। तो हम सिंपली यहाँ पे कैलकुलेट कर लेते हैं कितना बनता है अपना। तो जैसे मैं डेमो के लिए ये वीडियो बना रहा हूँ तो मैं आपको दिखा देता हूँ कि यहाँ पे जैसे मैं डालता हूँ, मान लीजिए हमने 1 लाख रुपये ये बैंक में लिए हैं और हमने यहाँ पे 50,000 रुपये कैश में लिए हैं। ठीक है दोस्तों। तो अब यहाँ पे प्रेजेंटिव इनकम है जो 1 लाख की होगी, 6% दिखानी है हमें, 6.5% दिखा देते हैं। चलो तो यहाँ पे हम दिखाएंगे 6100 दिखा देते हैं। अगर आप इससे कम दिखाते हो तो ये एरर वैसे आएगा ही आएगा। और दूसरा कैश वाला, इसमें 8% दिखानी है तो 50,000 का हम 8% निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे हम दिखाएंगे 4100 रुपये। तो अगर आप इससे कम दिखाते हो तो ये यहाँ पे दिखेगा, आपका एरर आ जाएगा, ये लेगा ही नहीं, क्योंकि इसके लिए फिर टैक्स ऑडिट जरूरी हो जाता है और ITR 3 आपको भरनी ज़रूरी होती है। तो इसको सिंपली कर देंगे ऐड करने के बाद ये हमारी बिज़नेस की इनकम यहाँ पे ऐड हो चुकी है। अब दोस्तों चलते हैं हम प्रोफेशन की तरफ। क्योंकि दोस्तों ये नई वेबसाइट है और क्योंकि ड्यू डेट चल रही है तो इसलिए थोड़ी सी स्लो चल रही है, तो इसके लिए मैं आपसे माफ़ी चाहूँगा। अब चलते हैं दोस्तों बिजनेस प्रोफेशनल वाले इनकम पे। तो प्रोफेशनल वाली जो इनकम होती है वो होती है 44 ADA के अंदर। तो यहाँ पे आएंगे सिंपली शो डिटेल पे, और इसको फिर से एडिट करना पड़ेगा आपको। एडिट करने के बाद यहाँ से हम प्रोफेशन में आएंगे और ये होती है 44 ADA। दोस्तों इसमें क्या होता है कि इसमें जितनी भी आपकी ग्रॉस रिसिप्ट होती है, तो यहाँ पे हम जैसे बिजनेस में प्रोफेशन का नाम डाल देंगे, जो भी आपका नाम है। नाम जैसे मैं डाल देता हूँ लेक्स एंड टैक्स।
ठीक है। और यहाँ से आपको जो भी आपका प्रोफेशन है वो यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है। जैसे हमारा है लीगल प्रोफेशन, मैं लीगल प्रोफेशन की भर रहा हूँ, तो यहाँ से लीगल प्रोफेशन सेलेक्ट कर लेंगे और डिस्क्रिप्शन में आप जो भी कुछ और डिटेल डालना चाहो वो डाल सकते हो और यहाँ से कर देंगे सेव। सेव करने के बाद आपकी ग्रॉस रिसिप्ट जितनी भी होगी, जैसे आपने पूरे साल में 1 लाख रुपए लिए तो 1 लाख रुपए का 50% यहाँ पे सीधा सीधा प्रॉफिट माना जाएगा, यानी आपकी इनकम मानी जाएगी। अगर आप उससे कम दिखाना चाहते हो तो आपको वही ITR 3 भरनी पड़ेगी और टैक्स ऑडिट करवाना पड़ेगा। तो हम यहाँ पे 1 लाख डालते हैं और हम यहाँ पे 50,000 ये मान लेते हैं। अगर आप इससे कम दिखाएंगे तो ये वाला एरर आएगा और ये यहाँ पे फिल होगी नहीं। तो दोस्तों ये हमारा कंप्लीट हो चुका है। इनकम फ्रॉम सैलरी में हमारे कुछ था नहीं तो 0 हो गया और ये इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन यहाँ पे आ चुकी है। आप देख पा रहे हो जैसा कि 44 AD में इतनी है और 44 ADA में इतनी है। अगर आपका कोई गुड्स कैरीज का भी बिज़नेस है तो आप इसमें यहाँ पे भर सकते हैं। मैं अभी इसको स्किप कर रहा हूँ क्योंकि वीडियो वैसे ही काफ़ी लंबा बन सकता है। अब इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज अगर आपका कोई है तो वो भी आप यहाँ पे डाल सकते हैं। डालने के बाद आपको यहाँ से कर देना है कंफर्म। ये हमारी टोटल GTI टोटल ग्रोस टोटल इनकम जो है वो यहाँ पे शो कर रहा है यहाँ पे, और इसको कर देते हैं कंफर्म। ये कन्फर्म होने के बाद आप जैसा कि देख पा रहे हो पर्सनल इन्फॉर्मेशन पे ग्रीन टिक आ गया, फिर ग्रोस टोटल इनकम पे भी ग्रीन टिक आ गया। अब चलते हैं डिस्क्लोजर एंड एग्जेम्प्टेड इनकम पे, तो इसको यहाँ से करेंगे क्लिक। अब क्लिक करने के बाद दोस्तों फाइनेंशियल पर्टिकुलर ऑफ द बिजनेस, इस पर करेंगे ऐड डिटेल पे क्लिक। अब दोस्तों क्या होता है, ये बैलेंस शीट का पार्ट है, तो इसमें जो जिस पे रेड ये स्टार लगा रखा है ये आपको भरना कंपलसरी है, और जो जिस पे रेड स्टार नहीं है वहाँ पे आप 0 लिख सकते हैं। या फिर अगर आपका रेड स्टार वाले पे भी कुछ भी नहीं है, जैसे सन्ड्री क्रेडिटर वगैरह कुछ नहीं है, तो आप यहाँ पे 0 भर सकते हैं। सन्ड्री क्रेडिटर कौन होता है, जिससे आप पैसा, जिनको आपको पैसा देना है वो आपके सन्ड्री क्रेडिटर हो गए, और जिनसे आपको पैसा लेना है वो सन्ड्री डेटर हो गए। इन्वेंट्रीज आपका स्टॉक कितना पड़ा है वो दिखा सकते हो, कैश इन हैंड कितना है वो दिखा सकते हो। इस बात पे बिल्कुल भी गलती मत करना बैलेंस विद बैंक में, क्योंकि बैंक पे आपका जो बैलेंस होता है उसका IT डिपार्टमेंट को पता होता है। तो आपका 31 मार्च को कितना बैलेंस था वो आपको यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट दिखाना है, जितने भी आपके बैंक अकाउंट थे सबसे मैच करके। तो हम यहाँ पे सिंपली डेमो के लिए मैं आपको वीडियो बना के दिखा रहा हूँ, तो डाल देते हैं क्रेडिटर में जैसे 2000 और ये इसको मैच करना बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है। जैसे बैलेंस शीट तो होती है वो दोनों साइड से मैच होती है, तो इसको मैच करना बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है। बस आपको जो पर्टिकुलर है वो सिंपली डाल देने हैं। इन्वेंट्री कर देते हैं 2800 रुपये की, डेटर कर देते हैं इतना, और बैलेंस विद बैंक है, इसको बस ध्यान में रखना है, आपको बिल्कुल एक्यूरेट ही डालना है। और इसके अलावा कैश इन हैंड जितना भी आपके आसपास, मतलब जितना आपको याद हो उतना डाल के आप क्या कर देना ऐड। ऐड होने के बाद ये आपका बैलेंस शीट का पार्ट है वो आपको दिख जाएगा यहाँ पे। इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग टर्नओवर ग्रॉस रिसिप्ट रिपोर्टेड फॉर GST। तो दोस्तों अगर आपने GST नंबर ले रखा है तो यहाँ पे आपको ऐड डिटेल पे आना है, और ऐड डिटेल पे आने के बाद यहाँ पे आपको GST नंबर डालना है। नंबर डालने के बाद आपका जितना टर्नओवर यहाँ पे आपने GST रिटर्नों में रिपोर्ट कर रखा है वो यहाँ पे आपको दिखाना है। इसको कर देते हैं अभी कैंसिल, क्योंकि GST नंबर नहीं है हमारे केस में। अब दोस्तों एग्जेम्प्टेड इनकम कोई भी अगर आपकी है, जैसे पॉलिसी वगैरह मैच्योर हुई है या फिर आपकी एग्रीकल्चरल इनकम है, तो आप यहाँ पे रिपोर्टिंग पर्पज़ के लिए दिखा सकते हो, क्योंकि आपको पता होगा कि एग्जेम्प्टेड इनकम जो होती है उस पर टैक्स नहीं लगता। जैसे अगर आपकी 5000 से कम एग्रीकल्चर इनकम है तो आप यहाँ पे दिखा सकते हो, अगर इससे ज़्यादा है तो फिर आपको ITR 3 भरनी पड़ेगी। इसके अलावा ये बहुत सारे ऑप्शन आपको देखने को मिल जाते हैं, इनमें से कोई भी आपको इनकम अगर इस साल में रिसीव हुई है फाइनेंशियल ईयर में तो वो आप यहाँ पे दिखा सकते हैं। दिखाने के बाद यहाँ पे आपको सेव कर देना है। सेव करने के बाद आपको दोस्तों फिर से यहाँ पे कंफर्म कर देना है सारी डिटेल भरने के बाद।
कंफर्म होने के बाद मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पे पर्सनल इन्फॉर्मेशन कंफर्म, जीटीआई कंफर्म, डिस्क्लोजर एंड एग्जेम्प्टेड इनकम कंफर्म। अब टोटल डिडक्शन पे आना है आपको यहाँ पे। अब जो चीज़ हम वहाँ पे स्किप करके आए थे उस टाइम मैंने कहा था कि यहाँ पे ये जो क्वेश्चनर है इसको स्किप कर देते हैं, ये डिटेल आगे भी पूछेगा, तो वो ये वाला सेक्शन है, यहाँ पे आप डिटेल आराम से भर सकते हो। तो दोस्तों यहाँ पे कुछ डिडक्शन के बारे में पूछ रहा है। आर यू एलिजिबल टू क्लेम एनी डिडक्शन फॉर डोनेशन पेड, आर यू एलिजिबल कनेक्शन टू एटीजीजी। तो ये बहुत सारी डिडक्शन है, जो भी आप क्लेम करना चाहो, जो भी आपने कुछ दे रखा हो मतलब डोनेशन वगैरह, तो आप यहाँ से क्लेम कर सकते हो। इसके अलावा ये है डिडक्शन टाइप में एटीसीसी की पेमेंट है, पेमेंट इन रिस्पेक्ट ऑफ पेंशन फंड, और ये सारी डिडक्शन है। इनमें जो भी आपके पास डिटेल अवेलेबल है, पॉलिटिकल पार्टी को कोई कंट्रीब्यूशन दिया है या फिर लोन टेकन फॉर हाउस प्रॉपर्टी है, उनकी इंटरेस्ट या सब ये सब है। तो अगर आपके पास कोई भी डिटेल अवेलेबल है तो आपको यहाँ पे भर देनी है, अदरवाइज इसको कर देना है स्किप दिस क्वेश्चन। यहाँ पे फिर से आपको ये ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं टेबल वाइज कि ATCC, CCD2, ATG, ATGG, ATEE, ATE, इनमें से अगर आप कुछ भी भरना चाहो तो भर सकते हो, अदरवाइज इसको कंफर्म करके अब यहाँ तक अपना काम हो चुका कंप्लीट दोस्तों। पर्सनल इन्फॉर्मेशन आ गई, जीटीआई आ गई, डिस्क्लोजर आ गई और टोटल डिडक्शन आ गई। अब बचता है टैक्स पेड ऑन टैक्स, टोटल टैक्स लाइबिलिटी। तो अब टैक्स पेड वाले सेक्शन पे आना है। यहाँ पे आपको दोस्तों टोटल जो अपना टैक्स डिडक्ट हुआ है जो यहाँ पे आपको शो हो जाएगा। इसके अलावा आपको 26A से भी मैच कर लेना है। तो हमारे केस में कोई भी टैक्स नहीं बन रहा है, ना कोई TDS कटा हुआ, ना कोई TCS कटा हुआ, तो इसको हम सिंपली स्किप कर देते हैं कंफर्म करके। जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हो, जो मैंने बताया था टाइमर, वो यहाँ पे ये आ रहा है, यू आर ऑलमोस्ट देयर, मतलब ये लगभग हमारी ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुकी है। अब यहाँ पे आते हैं टैक्स लाइबिलिटी पे। तो इस केस में हमारी कोई भी टैक्स लाइबिलिटी नहीं बन रही है। ये हमारी टोटल इनकम, टोटल जीटीआई दिखा देगा, डिडक्शन दिखा देगा, और इसके अलावा टैक्स पेबल अगर कोई कुछ बनता है तो यहाँ पे दिखा देगा। फिर अगर 87A की कोई रिबेट है तो यहाँ पे दिखा देगा। फिर ये इतना सेस बनेगा, इतना टैक्स एंड सेस बन के टोटल टैक्स अपना इतना बन जाएगा। अगर यहाँ पे आपका टोटल टैक्स जितना बनता है वो यहाँ पे देख के आप यहीं पे इसी वेबसाइट पे इसको भरना होता है, और भरने के बाद जो डिटेल जनरेट होती है वो यहीं पे डालनी होती है। इसके अलावा हमारा यहाँ पे कोई टैक्स बन नहीं रहा तो यहाँ पे कर देते हैं कंफर्म। कंफर्म करने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हो दोस्तों, यू आर डन, क्लिक प्रोसीड, यानी अपना सारा काम कंप्लीट हो चुका, सारे ग्रीन हो चुके। ग्रीन होने के बाद यहाँ पे कर देते हैं प्रोसीड। प्रोसीड होने के बाद जैसा कि आप देख पा रहे हो यहाँ पे अमाउंट पेबल 0 आ रहा है। अगर 0 नहीं आ रहा होता तो वो हमें यही इसी वेबसाइट पे करना होता, और यहाँ पे आएगा प्रीव्यू रिटर्न का ऑप्शन। तो रिटर्न जो प्रीव्यू करेंगे तो हमारे पास वही डिटेल आएंगी जो हमने भरी थी, वो एक साथ एक रिटर्न में दिख जाएगी आपको। फिर यहाँ पे दोस्तों इसको सेलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे इसको सेल्फ करना है। सेल्फ करने के बाद यहाँ पे इसको टिक कर देना है, और टिक करने के बाद यहाँ से ये चीज़ हो जाएगी ग्रीन, प्रोसीड टू प्रीव्यू। तो ये हमारी रिटर्न है, ये कंप्लीट आपको दिखा देगा क्या क्या डिडक्शन आपने लिया है, कितनी इनकम दिखाई है, कौन कौन से हेड में दिखाई है। कंप्लीट आपकी ये रिटर्न जो है वो आपको दिखा देगा। दिखाने के बाद आपको प्रोसीड फॉर वैलिडेशन करना है।
प्रोसीड फॉर वैलिडेशन करने के बाद दोस्तों आपके पास सिंपली एक ऑप्शन बचता है कि आप उसे ई वेरीफाई करना होता है।